गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनाटॉमी की फर्स्ट यूनिट। और मैं धीरे धीरे ऐसे ही सारी यूनिट पढ़ा दूंगा, बस कंसंट्रेशन बनाए रखे और वीडियो देखते रहे और नोट्स प्रॉपर बनाते रहे। तो ये एनाटॉमी की जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे? इसमें हम एनाटॉमिकल पोजीशंस एंड कुछ टर्म होती है उनके बारे में पढ़ेंगे, और सेल सेल के अंदर क्या क्या है उन ऑर्गेनिल्स के बारे में बात करेंगे, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। आगे बात करते हैं टिश्यू। टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं और टिश्यू का हमारे बॉडी में क्या रोल है उनके बारे में हम बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले सेल टॉपिक है, सेल जो सेल पॉइंट है यहाँ सेल वाला उठा रहे हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन हम लास्ट में करेंगे और सेल्स के बाद में हम टिश्यू शुरू कर देंगे। तो फर्स्टली बात करते हैं साइटोलॉजी, क्योंकि हम सेल का अध्ययन करते हैं तो साइटोलॉजी में ही करते हैं। तो जो ये साइटोलॉजी वर्ड है ये क्या है, इसमें इसके बारे में ये साइटोलॉजी वर्ड क्यों पढ़ा है? क्योंकि साइटो मीन्स होता है सेल और लॉजी मीन्स होता है टू स्टडी। तो सेल की स्टडी कर रहे हैं अपन। तो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाती है? कैलेड साइटोलॉजी। तो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? सेल का अध्ययन करता है, क्या कहलाती है? साइटोलॉजी कहलाती है। अब बात करते हैं कि सेल को जो फर्स्टली डिस्कवर्ड किसने किया था। तो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665। तो फर्स्टली जो इसको डिस्कवर्ड किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, और ये डेड सेल। अब आगे बात करते हैं कि जो नई सेल होती है वो आती कहाँ से है, वो बनती कहाँ से है। तो इसके बारे में एक वैज्ञानिक थे रुडोल्फ विर्चो, उन्होंने एक बात कही थी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इस इट मीन होता है कि जो सेल होती है वो पुरानी सेलों से ही डिवाइड होकर नहीं बनती है। तो एवरी सेल इज डिस्कवर्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इतना आपको समझ में आ गया, आई होप। अब आगे बात करते हैं। सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। हमारे शरीर की जो सेल होती है वो एक बेसिक फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारे शरीर की। ये आप जानते होंगे पहले ही। अब बात करते हैं हमारे सेल का ऑर्गेनाइजेशन कहते हो कैसे होता है। सबसे पहले ये बात करेंगे कि जो सेल है उसका मीन्स ही क्या होता है। सेल का मीन्स ही क्या होता है? सेल एक तरह से ऐसे डिनोट की जा सकती है जैसे कि कोई स्मॉल चैम्बर हो गया या फिर कोई रूम हो गया। एक तरह से एक कक्ष है, छोटा सा है जो हमारा शरीर बहुत सारे कक्षों से मिलकर बना हुआ है। इस तरह आप डिनोट कर सकते हैं। अब फर्स्टली बात करते हैं सेल। सेल हमारी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट हो गई, जिससे कि हमारा कोई भी मकान होता है उसमें तो सबसे पहले जो ईंट होती है वो एक तरह से एक सेल का कार्य करती है, और बहुत सारी ईंटें मिलकर एक मकान का निर्माण कर देती है। उसी प्रकार सेल भी मिलकर हमारे शरीर का निर्माण कर देते हैं। तो फर्स्टली बात करते हैं सेल। सेल के जो ग्रुप ऑफ सेल होगा वो किसका निर्माण करेंगे? टिश्यू का निर्माण करेंगे। और ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर किसका निर्माण करेंगे? ऑर्गन का निर्माण करेंगे। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या निर्माण करेंगे? ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करेंगे, यानी कि सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। अब लास्ट में हम जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारे शरीर का निर्माण कर देते हैं। जैसे कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम हो गए? हमारा स्केलेटल सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, और मस्कुलर सिस्टम हो गया। ऐसे ऐसे जो मिलकर ये तीन चार मिलकर हमारे शरीर का निर्माण कर देते हैं। अब बात करते हैं मेनली हम सेल होती है उनको मेनली तीन हेडिंग में डिवाइड करते हैं, और इसके हिसाब से अध्ययन करते हैं। तो मेनली कौन कौन सी होगी? पहली बात करेंगे हम सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों से आप बोल सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। अब दूसरी हेडिंग ये रहेगी साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस। अब मैं नेक्स्ट पेज में आपको जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, पहले तो मैं सेल मेम्ब्रेन की बात कर देता हूँ, उसके बाद में आपको सेल को एक डायग्राम दिखाकर अच्छी तरह से समझाऊंगा। अब बात करते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं।
आल्सो नोन एज बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। और इसकी थिकनेस की बात करें, थिकनेस यानी कि मोटाई कितनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो 75 टू 111 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। अब बात करें सेल मेम्ब्रेन, एक सेमी पेरिवियल यानी कि अर्ध पारगम्य होती है। सेमी पेरिवियल का मतलब होता है अर्ध पारगम्य होती है। और इट मीन्स इट प्रोवाइड एक सेलेक्टिव परमेबिलिटी, इसका मतलब है कि एक स्पेसिफिक परमेबिलिटी अप्लाई करेगी, जैसे कि कुछ कुछ फिक्स सब्सटेंसेज ही इसको पास कर सकेंगे। हर कोई सब्सटेंस ऐसा नहीं कि जो फॉरेन पार्टिकल आ रहे हैं, चाहे वायरस बैक्टीरिया वगैरह आ रहे हैं, उससे सीधा पास कर जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो सेल सेमी परमिएबल होती है, जो जिनकी सेल को आवश्यकता होती है वही चीजें सेल की मेम्ब्रेन को पार कर सकते हैं। अब एवरीथिंग डज नॉट पास थ्रू इट। अब बात करते हैं आगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली बनी बनी किस किस की होती है। तो सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, इसमें प्रोटीनों से 52 से 55% होते हैं, और लिपिड की बात करें 40% होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट, CHO का मतलब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है, जो 5% ही होता है। अब सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर, भाई जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल की आउटर का कवरिंग होती है, तो ये एक तरह से प्रोटेक्टिव बैरियर का काम भी करती है। और जो सेल मेम्ब्रेन है वो बाहर बाहर का वातावरण और अंदर का वातावरण को मेंटेन करके रखती है। यानी कि जैसे कि सेल मेम्ब्रेन ECF एंड ICF, ECF का मतलब है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि जो बाहर सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, और जो सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बनी किसकी होती है एक्चुअली में। तो आपको नीचे एक डायग्राम सा दिख रहा होगा, जिसमें एक सर्कल और नीचे पूंछ सी दिख रही होगी। अब बात करते हैं, जो ये सर्कल है ये फोस्फेट ग्रुप होता है, और ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि ये हाइड्रोफिलिक यानी कि ये जल को आकर्षित करने वाला होता है। और ये फैटी एसिड होती है जो हाइड्रोफोबिक होती है, ये जल से दूर भागती है। तो ये दोनों मिलकर फोस्फे फोस्फोलिपिड बनाते हैं, और ये दो फोस्फोलिपिड एक नीचे और एक ऊपर होकर आपस दो लाइनें बनाते हैं, लाइन बनाते हैं, जो मैं आपको अगली स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ, तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड की एक बाइलेयर होती है, और सेल मेम्ब्रेन ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कहलाती है, और ये किसका कंपोज होती है, फोस्फोलिपिड का कंपोज होती है। अब आगे बात करते हैं, आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो अगला वीडियो आएगा तब आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा और आपको नोट्स कैसे लगी, कमेंट में जरूर